तो गाइस थ्रोन ऑफ स्टील का सीजन 3 का एपिसोड 90 से ऊपर आज हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। तो आपको उस पर सिंपली जाकर क्लिक करके फ़ोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट कर देना है। फ़ोन नंबर से लॉगिन इसलिए ताकि आप कभी चैनल से निकल जाएं तो आप लॉगिन करें तो फिर से डायरेक्टली आपको पेमेंट ना करना पड़े, सीधे जुड़ जाएं। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में उस बूढ़े असैसिन ने लॉन्ग हाउचेन को बताया था कि डेमन गॉड एम्परर ने मानवता के हर एक सिटी पर अपनी सेना को भेज दिया है और उसने टेम्पल ऑफ अलायंस को धमकी दी है कि वह लॉन्ग हाउचेन को उसको सौंप दे, वरना वो मानवता के खिलाफ युद्ध कर पूरी मानवता को ही खत्म कर देगा। तो कायर ने बूढ़े असैसिन से पूछा, तो क्या टेम्पल ऑफ अलायंस ने लॉन्ग हाउचेन को सौंपने का फैसला कर लिया है? तो बूढ़ा एल्डर हंसते हुए कहता, नहीं, टेम्पल ऑफ अलायंस ने ऐसा नहीं किया है। इस क्रिटिकल सिचुएशन को देखते हुए टेम्पल ऑफ अलायंस ने हर एक टेम्पल की हेड की एक मीटिंग बुलाई थी और उन्होंने इस बात पर डिस्कस किया। वहां पर एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई। पूरे 6 टेम्पल 2 भागों में बट गए हैं, जिसमें से नाइट टेम्पल, वॉरियर टेम्पल और असैसिन टेम्पल ने कहा था कि वो लॉन्ग हाउचेन को डेमन गॉड एम्परर को नहीं सौंपेंगे और बाकी के 3 मंदिरों लॉन्ग हाउचेन के सौंपने पर सहमत थे। और वहां पर इससे लेकर काफी ज्यादा बहस हुई थी। नाइट टेम्पल के हेड ने बोला था, नाइट टेम्पल के हेड ने टेम्पल ऑफ अलायंस को सीधे धमकी दे दी थी कि अगर वो लॉन्ग हाउचेन को डेमन गॉड एम्परर को सौंपते हैं तो नाइट टेम्पल ऑफ अलायंस में नहीं रहेगा, वो एक अपना खुद का संस्था बना लेगा। वॉरियर टेम्पल के हेड क्यूंगोंग हाउ ने टेम्पल ऑफ अलायंस में बोला था कि कोई भी लॉन्ग हाउचेन को डेमन गॉड एम्परर को नहीं सौंप सकता। अगर ये फैसला टेम्पल ऑफ अलायंस लेता है तो उसे क्यूंगोंग हाउ मतलब वॉरियर टेम्पल के हेड के लास्ट से होकर गुजरना पड़ेगा और पूरा वॉरियर टेम्पल ही लॉन्ग हाउचेन की रक्षा करेगा। वॉरियर टेम्पल के हेड क्यूंगोंग हाउ लॉन्ग हाउचेन के अंदर यवशोंग की प्रतिभा देखते थे और यवशोंग क्यूंगोंग हाउ को एकदम भाई जैसे मानते थे। तो टेम्पल ऑफ अलायंस ने कोई भी अभी डिसीजन नहीं दिया है। उनका मानना है डेमन गॉड एम्परर इंसानियत को खत्म ही करना चाहता है और इसलिए वो लॉन्ग हाउचेन का बहाना बनाकर पूरी इंसानियत पर अटैक करने के लिए आगे बढ़। लॉन्ग हाउचेन तीनों मंदिरों को हेड को उसकी सुरक्षा में खड़ा हुआ देखकर काफी ज्यादा भावुक हो जाता है और लॉन्ग हाउचेन सोचने लगता है कि आखिर डेमन गॉड एम्परर उसे क्यों पकड़ना चाहता है और उसे मारना क्यों चाहता है। आखिर वो तो अभी उतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं हुआ है कि उस पर कोई खतरा बन सके। तभी लॉन्ग हाउचेन को एक बात याद आती है और कहता है वह मुझे नहीं बल्कि हायू को पकड़ना चाहता है। और लॉन्ग हाउचेन को वह घटना याद आने लगती है जब हायू ने अपनी पावर्स का यूज करके डेमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और लॉन्ग हाउचेन सोचने लगता है शायद डेमन गॉड एम्परर का इस बात का डर है कि हायू के पास एक ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग करके वह डेमन पिलर को ही खत्म कर सकता है। डेमन पिलर एक अति दैवीय उपकरण है जिसको तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, मुश्किल के नामुमकिन होता है। पूरे 6000 साल में कोई भी ऐसा मानव पैदा ही नहीं हुआ जिसने डेमन पिलर पर एक खरोच तक लगा पाया हो। और यहाँ तो हायू ने पूरा डेमन पिलर को चुकनी चुकनी कर दिया था। तो लॉन्ग हाउचेन सोचता है शायद यह सब अफबाऊ ने किया हो। अफबाऊ एक ऐसा डीमन था जिसने लॉन्ग हाउचेन के पास हायू को देखा था और उसकी पावर को भी देखा था और अफबाऊ लॉन्ग हाउचेन के हाथों से बचकर निकल गया था। अफबाऊ तो सीधे डेमन गॉड एम्परर का बेटा है और अफबाऊ ने ही डेमन गॉड एम्परर को बताया होगा कि लॉन्ग हाउचेन के पास ही हायू था। हायू को तो डेमन गॉड एम्परर पहले से ही खोज रहा था और लॉन्ग हाउचेन सोचता है कि वो हायू को डेमन गॉड एम्परर को नहीं देगा। अगर टेम्पल ऑफ अलायंस लॉन्ग हाउचेन को सौंपने का फैसला करता है तो लॉन्ग हाउचेन डेमन गॉड एम्परर से लड़ेगा और वह हायू को किसी भी कीमत पर कुछ भी नहीं होने देगा। और लॉन्ग हाउचेन सोचता है अगर डेमन गॉड एम्परर ने उसे मार दिया तो हायू भी खत्म हो जाएगा। लॉन्ग हाउचेन इन सारी बातों को सोचकर काफी ज्यादा दुखी होता है। अभी वो जो बूढ़ा असैसिन होता है वो लॉन्ग हाउचेन को लेकर ओझा सिटी पहुंच जाता है और बूढ़ा असैसिन सीधे लॉन्ग हाउचेन को ओझा सिटी के एक बैठक में लेकर जाता है जहां पर बहुत सारे असैसिन होते हैं। और उन सभी असैसिन के बीच एक एल्डर बैठा हुआ था जो और कोई नहीं बल्कि कायर के दादाजी सैंग्यू थे और वह ओझा सिटी के असैसिन हॉल के हॉल मास्टर थे। और वहां पर जैसे ही कायर उस हॉल में पहुंचती है वो उसे हॉल कुछ जाना पहचाना लगता है और कायर को बहुत ही अजीब अजीब सी फीलिंग आने लगती है। कायर की याददाश्त खो गई थी लेकिन यहाँ पर उसे कुछ अपना अपना महसूस हो रहा था। तभी वहाँ पर जो बूढ़े एल्डर कायर के दादाजी सांगी होते हैं वह सीधे लॉन्ग हाउचेन पर एक पंच बनाकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं
और वह लेवल 9 के एडवांस स्टेज पर होते हैं। लॉन्ग हाउचेन तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए साइड हट जाता है और वहाँ पर सेंग्यू काफ़ी ज़्यादा शॉक थे क्योंकि वह एक लेवल 9 के एडवांस स्टेज पर थे और लॉन्ग हाउचेन की प्रतिक्रिया इतनी ज़्यादा तेज कैसे हो सकती है। और वह फिर अपना पंच बनाकर लॉन्ग हाउचेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग हाउचेन तुरंत डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून की शील्ड को समन करके उसकी एक शील्ड बनाकर उनके पंच को रोक लेता है। और यह देखकर बूढ़े एल्डर सेंग्यू तो एकदम शौक ही शौक हो जाते हैं और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि लॉन्ग हाउचेन के पास महाकाव्य स्तर का हथियार है और कहते हैं ये तो अभी कमांडर ग्रेड पर है, आखिर इतने भयानक भयानक हथियार इसके पास कैसे हैं। लॉन्ग हाउचेन पर अटैक करता हुआ देखकर तुरंत लॉन्ग हाउचेन के साथ ही ओल्ड सेंग्यू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तुरंत सीमा जियान अपने विस्फोटक वाले गोले को निकाल लेता है। सीमा जियान का वो गोला लेजेंडरी टायर के हथियार से भी आगे जा चुका था। तुरंत सीमा जियान उसे ओल्ड सेंग्यू पर फेंक देता है। ओल्ड सेंग्यू उस अजीब से गोले को देखकर कहते हैं ये क्या बच्चों वाले हथियार, और तुरंत अपने पैर से उस गोले पर मार देते हैं और वहां पर इतना भयानक विस्फोट होता है कि ओल्ड सेंग्यू के कपड़े तक जल जाते हैं और वो थोड़ा पीछे चले जाते हैं और इस भयानक से हथियार को देखकर कहते हैं आखिर ये कैसा हथियार है। सीमा जिया ने इस विस्फोटक गोले की पावर को बढ़ाने के लिए उसने अपने स्पिरिचुअल स्टोव पर्पल गॉडली थंडर का भी उपयोग किया था। उसके बाद वहां पर जो लिलिन होता है वह तुरंत अपने फायर क्रिस्टल को समन कर लेता है और वहां पर एक फायर फोनिक्स को बुला देता है जो सीधे सेंग्यू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और वहां पर जो चेन इंगर होती है वह तुरंत अपने छोटे सुअर मैकडल को कहती है जाओ, और तुरंत छोटा सुअर मैकडल तुरंत एक डेविल ड्रैगन में बदलकर ओल्ड सेंग्यू पर अटैक कर देता है और वहां पर उसका ऑरा इतना ज्यादा भयानक था, वहां पर जो एल्डर बैठे हुए थे वो भी ज्यादा डर जाते हैं। तभी वहां पर जो ओल्ड सेंग्यू होते हैं वो अपनी लेवल 9 एडवांस स्टेज की पावर्स का यूज करते हुए लॉन्ग हाउचेन की टीम को हरा देते हैं और लॉन्ग हाउचेन को भी वो पीछे हटाने में सक्षम हो जाते हैं। और वहां पर ओल्ड सेंग्यू हंसते हुए बोलते हैं मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम लोग इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। बच्चों, मैं तो तुम्हारा केवल पावर का टेस्ट ले रहा था, तुम्हारी पावर्स तो देखकर मैं भी काफी ज्यादा शौक हूँ। मैं एक लेवल 9 के एडवांस स्टेज का कल्टीवेटर हूँ और देखो तुमने मेरे कपड़े ही जला दिए और मेरे मुंह से खून भी निकलने लगा। क्या बात है यार, तुम लोग तो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। तुम लोग जब पहली बार ओझा सिटी में आते तब तुम लोग लेवल 5 पर थे और 2 महीने के अंदर। लॉन्ग हाउचेन 1 मिनट रुको, तुम्हारी आवाज तो लेवल 7 की लग रही है, क्या तुम लेवल 7 पर पहुंच चुके हो? तो लॉन्ग हाउचेन कहता हाँ, मैं लेवल 7 पर पहुंच चुका हूं। और ओल्ड सेंग्यू काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं क्या, क्योंकि ओल्ड सेंग्यू भी लेवल 7 पर 35 साल की उम्र में पहुंचे थे और यहाँ तो लॉन्ग हाउचेन अभी अपने 16 साल की उम्र में है और वह लेवल 7 पर पहुंच गया। शायद इसीलिए डेमन गॉड एम्परर इससे काफी ज्यादा नफरत करता है। पर डेमन गॉड एम्परर आखिर लॉन्ग हाउचेन को क्यों चाहेगा? लॉन्ग हाउचेन तो अभी लेवल 7 पर है और उसकी पावर तो काफी ज्यादा है और लॉन्ग हाउचेन अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। तभी ओल्ड सेंग्यू लॉन्ग हाउचेन को दिलासा देते हुए कहते हैं लॉन्ग हाउचेन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह शायद कोई डेमन गॉड एम्परर की चाल जिससे वह युद्ध लड़कर पूरी इंसानियत को ही खत्म कर सके। अभी तुम्हारी क्षमताएं भी उतनी ज्यादा विकसित नहीं हुई है कि डेमन गॉड एम्परर तुम्हें पाकर आखिर करेगा क्या? उसकी जरूर कोई बहुत ही बड़ी मंशा है। वह पूरी इंसानियत को पहले से ही नफरत करता था और वह अब उसे मौका चाहिए था किसी तरह इंसानियत को खत्म करने की। और तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हमेशा है। टेम्पल ऑफ फाइनेंस को तुम्हें डेमन गॉड एम्परर को नहीं सौंपने देंगे। आयर को बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था। वह इस बूढ़े सेंग्यू को देखकर बहुत ही अजीब सा बर्ताव कर रही थी और वह एकदम मूर्ति की तरह खड़ी होती है। तो लॉन्ग हाउचेन निराशा में अपना सर हिलाते हुए कहता है ओल्ड सेंग्यू, आप जानते हैं डेमन गॉड एम्परर यह सब हमारे लिए ही कर रहा है। वह मुझे अपना बहुत ही बड़ा शत्रु मानता है, शायद इसीलिए वह मुझे चाहता है। तो ओल्ड सेंग्यू कहते हैं लेकिन वह तुम्हें क्यों चाहेगा? उसकी पावर तो काफी ज्यादा हाई है और अभी तुम लेवल 7 पर हो, तुम्हें वह अपना शत्रु कैसे मान सकता है? वैसे तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूँ वह सब उस डेमन गॉड एम्परर की चाल ही है। वह इंसानियत को ही खत्म करना चाहता है। मेरा बस चले ना तो मैं उसे जान से ही मार दूं। लॉन्ग हाउचेन तुम चिंता मत करो, तुम्हें डेमन गॉड एम्परर को कोई भी नहीं सौंप सकता जब तक मैं जिंदा हूँ।
तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन ओल्ड सेंग्यू से कहता है, ओल्ड सेंग्यू डेमन गॉड एम्पायर, यह युद्ध मेरे वजह से ही चालू कर रहा है। तो गाइस क्या लॉन्ग हाउचेन ओल्ड सेंग्यू को हायू का सच बता देगा या नहीं, यह सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। अगर आप पेड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आगे के एपिसोड आपको मिल जाएंगे, तो ज्वाइन करना ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों ही जगह। थैंक यू।